तो देखो अपन चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले अपन देखते हैं। पहले देखते हैं इसके अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। वैसे तो आपको 10th क्लास पता होगा, पढ़ लिया होगा इसके बारे में, तो फिर भी आप अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, एक यहाँ पे नाम आता है फलन। पहले तो इसका मतलब समझो, फलन का मतलब क्या होता है। फलन का मतलब इंग्लिश में बोले तो फंक्शन। फंक्शन एक होती है मशीन, फलन क्या होती है, मशीन होती है। क्या होती है, मशीन। फंक्शन या फलन का मतलब क्या होती है, मशीन होती है। अब मशीन का काम देखो अलग अलग होता है, सही है। क्या होता है मशीन का काम, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक क्या है जूसर है अपने पास, क्या है एक जूसर है। मशीनें बहुत प्रकार की होती है, कोई सी देख लेना चाहिए। पहले ये देख लो, एक जूसर है अपने पास, इसमें आप क्या डालो, मैंगो डालो। जूस बना रहे हैं ना, तो मैंगो डालो तो ये इधर क्या बन गया, अपना जूस तैयार हो गया। क्या मिक्सी में डालेंगे बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि किस तरीके से एक फंक्शन मशीन होती है कि आप क्या करो, मशीन ये मशीन है। फंक्शन किस तरीके से मशीन होती है कि आप ये जैसे मशीन है, आप इसमें डालो कुछ ना कुछ। अब जैसे यहाँ पे अपन मैंगो डाल रहे हैं तो यहाँ से बन जाएगा जूस, बन के ये तैयार हो जाएगा अपना जूस, सही है। तो कहने का तो हुआ क्या कि मशीन क्या काम करती है, इसमें आप क्या करो, कोई भी इनपुट दो। इनपुट का मतलब कुछ भी इसके अंदर डालो, सही है। इनपुट जिसे अपन बोलते हैं क्या है, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रांत। या आप पढ़ोगे प्रांत परिसर क्या होता है, सेकंड चैप्टर में और अच्छे से आपको बता देंगे। तो यानी क्या कि कोई भी मशीन है, उसमें अपन क्या डाल रहे हैं, कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, तो अपने को कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, या फिर क्या बोलेगा, आउटपुट। क्लियर है। तो देखो यहां से कि जो भी अपन डालते हैं ना, उसको तो बोलते हैं क्या है, प्रांत बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, प्रांत या फिर डोमेन। और जो भी अपने को मिलता है ना, उससे क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं या फिर परिसर। सिंपल भाषा में देखें तो इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट अपने को मिल रहा है। और अगर मैथमेटिकल देखें अपन, तो यहाँ पे जो भी डालेंगे उससे क्या बोलेंगे अपन, प्रांत बोलेंगे। जो भी अपने को मिलेगा इसमें डालने के बाद में, मशीन में डालने के बाद में, वो क्या, उसे क्या बोलेंगे अपन, परिसर या फिर रेंज बोलेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन, फलन को दर्शाने का तरीका ये होता है, f(x) लिख लो, px लिख लो। जैसे नाम तो होता है मशीन का नाम, जैसे इस मशीन का नाम कुछ भी दे दो आप, px दे दो, qx दे दो, hx दे दो, सही है। कैसे भी नाम दे दो आप, gx दे दो, fx दे दो। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट में x से क्यों लिखा है, देखो जैसे अपने पास इक्वेशन है क्या, 2x + 1, ये है 2x + 1 है। तो ये एक फंक्शन है, x से क्यों लिखा है यहाँ पे कि x यहाँ पे क्या है, चर है, यहाँ पे वेरिएबल x ही है, इस वजह से x लिखा है। अगर इस पूरी इक्वेशन में y होता, यहाँ पे y होता, तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेते, y लिख लेते। तो मशीन को लिखने का तरीका, मशीन का नाम इस टाइप से अपन देते हैं। तो ये एक मशीन है, इसका नाम दे दिया अपन ने, ये एक फंक्शन है। अब देखो इसका काम क्या है, वही है, आप इसमें इनपुट दो। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू क्या दे देता हूँ इसके अंदर, 1। तो x की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, आप इसमें x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा, कितना मिल जाएगा, अरे 3 मिल जाएगा ना। x की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे रखोगे 1, दोनों साइन के बीच में, यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में किसका साइन है, अगर कोई नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई है वहाँ पे एड्रेस से। तो मल्टीप्लाई है तो 2 × 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3। देखो दिया था 1, निकला कितना, 3। तो कहने का मतलब ये एक मशीन का काम ही तो कर रही है। जैसे मान लो अपना पंखा है, चल रहा है ना ये, तो इसमें क्या दे रहे हैं अपन, इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इसमें, और अपने को क्या मिल रही है, हवा मिल रही है। तो एक मशीन ही तो है ये, सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट या फिर डोमेन या फिर प्रांत, और आउटपुट अपने को क्या मिल गई यहाँ पे, हवा, सही है, जिसे अपन परिसर बोल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो बहुत सारी मशीनें होते हैं, सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे अब यहाँ पे इस चैप्टर में क्या, कैसे नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन कितने होता है, 6 होता है क्या, अरे 6 तो होता है। ऐसे समझ लो ये एक परिवार होता है, त्रिकोणमिति का एक क्या है, परिवार, पूरा परिवार है। इसमें कितने मेंबर है, 6 मेंबर है।
अब इन 6 की कहानी चलती रहती है बस, सही है। लड़ाई झगड़े करना और वो करना और ये सारा काम इन्हीं का है ना। एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बन गई पूरी। कितने सारे क्वेश्चन, कितने बड़े। तो देखो यहाँ से अपन समझते हैं एक बार कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी परिवार 6 मेंबर है परिवार में। साइन एक्स या साइन थीटा मान लो, सेकंड है क्या कोस थीटा, थर्ड है क्या टेन थीटा, और इसका भाई यहाँ पे इस परिवार के अंदर भाई कौन है, साइन का भाई कोसेक थीटा, और इसके बाद में कोस का भाई कौन है, सेक थीटा है। इसके बाद में टेन का भाई कौन है, कोट थीटा है। अब ये अपने पास क्या है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्हें फंक्शन कैसे बोला गया कि देखो आप है ना लिखो इन्हें, एफ एक्स इक्वल कितना लिख लिया, जैसे मान लो मैंने लिख लिया कितना साइन थीटा। आप इसके अंदर थीटा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एक्स लिखो, फिर साइन एक्स वेरिएबल सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख लो कितनी, π/2 रख लो। तो मैं इसके अंदर ये एक मशीन है, देखो मैंने क्या बताया, फंक्शन एक मशीन होती है। ये मशीन है, मशीन की तरह ही काम करेगी। देखो कैसे, इसके अंदर π/2 डालो, कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। साइन π/2 की 1 आ गई ना यहाँ पे, तो मशीन का काम कर रही है ना ये। तो करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी फंक्शन होती है वो एक मशीन का काम करती है, और मशीन का काम क्या होता है, इनपुट दो आउटपुट आपको मिलता जाता है, सही है। तो ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसे अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में देखें, मेरी भाषा में तो मशीन। तो सभी चीज़ें मशीन होती हैं, सबका अलग अलग काम होता है, मशीन है। तो ये अपने पास फंक्शन हो गए 6, समझ गए काम, समझ गए क्या क्या काम होता है अलग अलग। ये अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में अलग से पूरे डिटेल से, प्रांत परिसर और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी, जैसे साइन एक्स कोस एक्स इनके भी ग्राफ अपन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या अपने काम लाए गए। तो फंक्शन का मतलब समझ गए, फंक्शन मशीन की तरह काम करती है, रखते जाओ वैल्यूज, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएगी, अंदर डालते जाओ अलग अलग रिजल्ट मिलते जाएंगे आप। तो देखो यहाँ से क्या समझे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक परिवार जिसके अंदर कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। इसमें अब देखो ये इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, इसका भाई ये है। अब देखो क्या हुआ करता था, वैसे तो आपको सबको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये है साइन एक्स है, इसे अपन कितना लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। ये एक्स में लिख लो, चलो थीटा में लिख लो पूरा, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, पता है सभी को। या ऐसे समझ लो दोनों भाई है ना कभी बराबर में नहीं बैठता है, पहले के ज़माने से बनी हुई यही ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले के ज़माने में थोड़े संस्कार तो थे ही, बहुत ज़्यादा थे आज से, तो है ना। तो बराबर में नहीं बैठते थे भाई, है ना, छोटा भाई बड़ा भाई, थोड़े से ऐसे सम्मान रिस्पेक्ट हुआ करती थी। और आजकल तो है नहीं, है ना। तो आजकल तो आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है भाइयों में। तो यानी कहने का मतलब ये आपको पता है, वैसे भी तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लो, साइन थीटा इक्वल कितना होता है 1 कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो ये वापस से वही भाई बराबर में बैठेंगे, नहीं तो किधर बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, क्लियर है। और कोस थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 सेक थीटा, इसका भाई ये है, और सेक थीटा में क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा। प्रत्येक चीज़ें काम में आएगी अपने चैप्टर में यहाँ पे। इसके बाद में टेन थीटा है, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इसका भाई है ना, नीचे बैठ जाएगा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा, सही है। अब देखो डबल रोल भी है इनके, डबल फेस, देखो कैसे हैं डबल रोल इनके। एक रोल तो ये हो गया इसका, एक चेहरा तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल 1 कोट थीटा, और एक चेहरा टेन थीटा का क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसके अलावा कोट थीटा का भी डबल चेहरा होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट फेस ये हो गया, सेकंड फेस कौन सा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है, सही है। तो ये आपको पता है। इसके बाद में देखो, तो पता है आपको लोगों को, लिखने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में फॉर्मूला आ गया कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा या एक्स मान लो यार, चलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना 1। इसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 हो गया, और कोसेक स्क्वायर
x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कितना हो गया 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अपने पास जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में देखो नए फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ये 10th का आपने पढ़ लिया, इतना ज्ञान ले लिया आप लोगों ने। अब देखो नया ज्ञान लेते हैं अपन। कोस के अंदर अगर एंगल क्या है माइनस नेगेटिव एंगल है, कोस कैसा है माइनस का है, यहाँ पे एंगल कैसा है माइनस का। तो देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है और सिंपल क्या जाता है, चेंज कर देता है माइनस को, है ना। ये क्या कर जाता है ऐसा समझ लो, खा जाता है इसको। तो क्या हो गया कोस एक्स हो गया। सही है। कोस पूरे परिवार के अंदर सबसे खतरनाक आदमी यही है कोस। अब देखो इसके बाद में साइन है, ये सीधा साधा आदमी है बड़ा बड़ा। तो ये क्या करता है, इसको माइनस दिया अंदर, एंगल माइनस का है ये। सही है, एंगल ही तो है ये, एक्स का मतलब थीटा है, यहाँ पे कुछ भी है। तो इसको अगर माइनस दोगे तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ गए क्या। और सेम सिमिलर कोसेक, अगर आप क्या करोगे कोसेक माइनस एक्स लोगे तब भी क्या माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखो और इसके अलावा कौन बच गया, टेन बच गया, और कौन बच गया कोट बच गया। तो इसके अंदर भी वही बात है, ये सीधे साधे आदमी है साइन और टेन। अब इनके ये सीधे है तो भाई भी सीधे ही इनके, है ना, सीधे सीधे साधे सिंपल। लेकिन खतरनाक कौन है, ये है कोस वाला। तो टेन सीधा साधा, इसका मतलब भी माइनस को बाहर निकाल देगा, कोट है तो वो भी माइनस को बाहर निकाल देगा। अब ये खतरनाक है तो इसका भाई भी खतरनाक होगा। भाई कौन है इसका, सेक। सेक माइनस एक्स, अगर अपने पास इस प्रकार से एंगल है सेक माइनस एक्स है तो वो माइनस को क्या कर देगा, खा जाएगा। तो या बोल दो कितना कितना हो जाएगा यहाँ से सेक एक्स। तो यहाँ से ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। इसके बाद में देखो चलो लिखो ये साइन 2x के फॉर्मूले देखते हैं अपन, या फिर 2 थीटा के या फिर 2x के, एक ही बात है। ये लिख लो, ये लिख लिया। इसके बाद में ये लिख लो सेक माइनस एक्स सेक एक्स, कोस माइनस एक्स कोस एक्स, और ये लिख लो साइन माइनस एक्स माइनस, फिर ऐसे सिमिलर लिख लो। जल्दी से लिखो, देखिए ये लिख लो, ये कोस माइनस एक्स ये हो गया, ये लिख लो, और ये सेम है ही, एक दो लिख लो इनमें से, फिर बाकी वही आएंगे। तो क्या समझे, इस परिवार के अंदर सबसे खतरनाक कौन है, कोस। इसके फॉर्मूले है ना सभी में लगभग आपको अलग ही मिलेंगे, थोड़े से कटके। साइन और टेन सीधे साधे हैं, तो ये तो सिंपल है बेचारे, आसानी मिलेंगे इनके तो फॉर्मूले, देखो लगभग सिमिलर से ही मिलेंगे। साइन 2x का फॉर्मूला देखो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, एक तो ये होता है। और एक फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में अगर देखें तो क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x। क्लियर है। इसके बाद में cos 2x का फॉर्मूला देखो, अब मैंने क्या बताया cos 2x परिवार में खतरनाक, cos खतरनाक। तो देखो इसका पहला फॉर्मूला क्या आएगा, देखो आपको है ना कभी दिक्कत नहीं आएगी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर होता है, या फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कैसे कैसे याद रखोगे, कोस खतरनाक होता है तो दोनों में से कौन पहले बैठेगा, कोस पहले बैठेगा। कौन बैठेगा पहले, कोस। बात को समझ गए। तो यहां से आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, दिक्कत नहीं आएगी ना कि ये आएगा या फिर ये आएगा, बताओ दोनों में से कौन सा आएगा, नीचे वाला। समझ गए बात को, ये फॉर्मूला नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि आप दिक्कत नहीं है, ऐसे ही तो आएगी कि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दोगे या फिर ऐसे, तो दोनों में से पहचान जाओ कौन सा है। तो ये हो गया एक तो। और देखो एक फॉर्मूला होता है कौन सा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपकी दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, आप ऐसे कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि ये इस प्रकार से आएगा क्या, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ऐसे हो सकते हो ना। दो ही तो प्रकार है कि ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, कैसे ध्यान रखोगे, कोस खतरनाक तो पहले कौन बैठेगा, कोस। तो कौन सा फॉर्मूला सही है दोनों में से, ऊपर वाला। समझे बात को, यानी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग फॉर्मूले के अंदर।
देखते ही पता चलना चाहिए। हाँ, cos 2x का फॉर्मूला पहले कौन आएगा, cos आएगा तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। या फिर इसका एक फॉर्मूला और है, कौन सा, साइन वाला। तो साइन वाले में देखो, साइन वाला किस प्रकार से आपकी दिक्कत आ सकती है, 1 माइनस आप या तो इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। दो प्रकार से लिख सकते हो ना आप। दोनों में से सही कौन सा है, कैसे ध्यान रखोगे कि कोस अगर होता तो पहले बैठता, अब साइन है तो साइन तो बाद में बैठेगा। सीधा साधा आदमी है तो इसका नंबर पहले कहाँ पे पढ़ने देगा ये, सही है। तो यहाँ पे बताओ दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला। तो समझे, यानी कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि हाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कौन सा आएगा, तो दोनों में से पता चल जाएगा। इसके बाद में एक टेन की फॉर्म में बच गया। तो देखो टेन की फॉर्म वाला क्या है, इसी के इक्वल अपन बोल सकते हैं साइन 2x है ना, साइन 2x टेन की फॉर्म वाला ये फॉर्मूला है साइन 2x का। ऐसा का ऐसा देखो नीचे वाला तो आ जाएगा सेम, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या कर दो, प्लस की जगह माइनस कर लो और ऐसा कैसा लिख लो 1 माइनस टेन स्क्वायर, याद हो गया क्या होता है फॉर्मूला साइन 2x का, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात। तो सारे फॉर्मूले याद हो गए। पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है। दूसरा क्या है, पहले कोस आएगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन का नंबर बाद में आएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इसके बाद में ये हो गया बस। क्लियर है। इसके बाद में देखो टेन 2x का फॉर्मूला, टेन 2x का फॉर्मूला साइन 2x के ही सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेज है। देखो क्या है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपकी समस्या ये रहेगी कि यहाँ पे कौन से में प्लस आएगा कौन से में माइनस आएगा, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। देखो अभी अपन, हाँ कहाँ पे ध्यान है इनका, है देखो देखो ये फॉर्मूला टेन की फॉर्मूला और ये सेम है क्या, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है यही है। तो देखो इसको अपन दूर करते हैं, यहाँ पे ये प्लस माइनस का दिक्कत है ना समस्या। यहाँ पे देखो क्या कैसे ध्यान रखोगे, टेन के अंदर अपने को माइनस दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ये रहा ये माइनस, तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा नीचे माइनस आएगा। इसके अंदर नहीं दिख रहा है, नहीं है ना, इसके अंदर भी नहीं है, कोस वाले के अंदर भी नहीं है, तो नीचे तो नहीं आएगा। देखो नीचे इसमें भी प्लस आ रहा है, इसमें भी प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टेन के अंदर दिख जाएगा कि हाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा नीचे माइनस आएगा। तो क्लियर हो गया, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। तो समझ गए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का क्या होगा, टेन 2x का क्या होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। इसके बाद में देखो 3x वाले देखो या 3 थीटा वाले, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ये तो आप ध्यान रख लोगे, है ना, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। इसके बाद में cos 3x, cos 3x में क्या होगा, पहले आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, इस प्रकार से आ जाएगा। सही है। इस यानी साइन 3x वाले को पलट दो, लेकिन पूरे के अंदर क्या आ जाएगा cos आ जाएगा। इसके बाद में tan 3x का फॉर्मूला, इससे समझ लो, देखो ये थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल होता है, इसे समझ लो क्या tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan x माइनस, इतना तो यहाँ से ध्यान रख लोगे, tan 3x का मतलब 3 tan x। इसके बाद में 3 जाएगा कहाँ पे, पावर में, कहाँ पे घात के रूप में, तो ऊपर चला गया। सही है। फिर नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखोगे कि 3, यहाँ पे लिखोगे tan x, लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है क्या, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो होता क्या है, जैसे आपके पास है tan x का होल स्क्वायर ये है, तो इसको ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे लिखते हैं अपन tan स्क्वायर x, इस तरीके से लिखता है। इसका मीनिंग सेम ही है। अगर आपको ऐसे बोलो tan स्क्वायर x, तो इसका मतलब क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं tan x का क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है यहाँ पे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी 1 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो यहाँ पे बताओ क्या रखे फिर, पावर 1 का नंबर आ गया, 3 का आ गया, तो फिर कौन सी बची एक बीच में 2 तो बच गया ना, तो पावर क्या लगा दो यहाँ पे 2। तो क्या ध्यान रखोगे 3 tan x पावर में चला जाएगा, tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हो गया। इसके बाद में देखो
साइन एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स। देखो क्या है यहाँ पे, साइन सीधा साधा आदमी है, प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। सही है, कैसे, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, वही है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। इसके बाद में कोस आ गया, कोस एक्स प्लस वाई, कोस का खतरनाक है, तो देखो इसका फॉर्मूला अलग होगा थोड़ा सा। कैसे, पहले समझ लो फिर बाद में उतार लेना। कैसे अलग होगा, कोस एक्स बैठेंगे दोनों साथ, कैसे, कोस एक्स कोस वाई, यहाँ पे प्लस है, खतरनाक है ना ये, तो प्लस है तो क्या आएगा अंदर, माइनस आएगा, ये आप ध्यान रखोगे, माइनस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साइन एक्स और साथ बैठेगा। ध्यान रखना कोस का फॉर्मूला आता है, अलर्ट हो जाना, बच के रहना ना अपने। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई, पहले प्लस आ गया तो क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद में कोस, अगर एक्स माइनस वाई अपने पास तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, माइनस का साइन है तो किसका आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गए। इसके बाद में फॉर्मूला आता है टेन एक्स प्लस वाई का। टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, टेन सीधा साधा है तो देखो क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई, सीधा साधा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, समझे बात को। अब यहाँ पे प्लस है तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो क्या याद करोगे, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। उठाओ इसको, उठाओ, क्या है फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई का क्या है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। सीधा साधा है, प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ऐसे ध्यान रखोगे। अगर अपने पास क्या है, टेन एक्स माइनस वाई है तो बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, बता सकते हो आप, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, फिर बात को समझ गए क्या है। इसके बाद में देखो ये हो गए। देखो एक फॉर्मूला आपने ये देख लिया, साइन एक्स प्लस वाई, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है इसका, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये होता है। सही है। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है क्या, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें तो क्या हो रहा है, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, सही है, कौन ही तो है, ये एक्स, और यहाँ पे तो एंगल प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन अलग है, ये एक फंक्शन अलग है, एक ये साइन एक्स है, ये साइन वाई है, तो अलग अलग फंक्शन हो गए। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ऐड हो रहे हैं। क्लियर है बात। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। तो देखो क्या फॉर्मूला है इसका, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर है। इसके बाद में साइन एक्स माइनस साइन वाई, अगर देखो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया ना यहाँ पे, तो इस बार कोस पहले आ जाएगा, क्या, टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन। क्लियर बात, समझिए, सही है। माइनस अगर आ जाए, साइन एक्स माइनस साइन आ जाए, इसका मतलब क्या करना आपको, टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब बताओ यहाँ पे इसके बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। अरे यहाँ पे ये तो एंगल ही तो है देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन किसका रहा, फिर मल्टीप्लाई का। मतलब क्या है, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर बात। और यहाँ पे भी एंगल ही है, तो टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर है। इसके बाद में देखो कोस के फॉर्मूले आता है कोस एक्स प्लस कोस वाई। देखो कोस तो वैसे ही होशियार है, तो देखो क्या, ये एक साथ बैठेगा, पूरा कोस में ही आएगा। कैसे, टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। समझ गए बात को। होशियार है तो ये देखो अलग ही है सबसे। तो क्या फॉर्मूला होगा, कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस कोस वाई का टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू।
क्लियर है बात। इसके बाद में अगर माइनस आ जाए, माइनस आ जाए तो इसका मतलब माइनस किसका नंबर आ गया यहाँ पे, साइन का, माइनस आते ही साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो ध्यान दिलाना, अगर यहाँ पे प्लस है फॉर्मूले के अंदर, है ना, सबसे ज्यादा काम में भी ये आएंगे अपने, अगर बीच में प्लस है तो पूरे में क्या आएगा, कोस आएगा, अगर माइनस है तो पूरे में क्या आएगा, साइन आएगा। क्या आएगा, साइन। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। देखो इसके फॉर्मूले मैंने बताया थोड़े से अलग ही है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा अपने को, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, कोस x माइनस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ध्यान रख लेना कि माइनस आ गया इसका मतलब पूरा साइन में आएगा और माइनस पहले आएगा, तो माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है। और प्लस वाले में पूरा किस में आ जाएगा, कोस में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इन्हीं से अपन है ना 4 फॉर्मूले और बना सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं। अगर ये आपको अच्छे से याद है ना तो देखो ये भी याद हो जाएंगे, ये होने चाहिए आपको अच्छे से ध्यान। तो देखो इनसे अपन है ना फॉर्मूले बनाते हैं 4 और। कैसे, 2 sin x sin y, 2 sin x sin y, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो कैसे ध्यान रखोगे आप यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले का इस साइड वाला भाग देखो, देखो 2 आ रहा है, साइन आ रहा है, इस पूरे को एक बार आप क्या मान लो, x मान लो एक बार, इस पूरे को क्या मान लो एक बार, y। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 sin x cos y बन गया। तो इसका फॉर्मूला, इसको देखा तो यही तो है, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे इसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल ये लिख दो, लेकिन इसमें आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो साइन x की जगह लिखना पड़ेगा x प्लस वाई, प्लस साइन y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस वाई। तो आपको अगर ये फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप इससे ये बना सकते हो, बना सकते हो। कैसे, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 कोस x माइनस वाई अपॉन 2, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या है, 2 sin, अच्छा गलत बता दिया क्या, यहाँ पे कोस आएगा, देखो 2 sin, इसको मान लिया अपन x, इसको क्या मान लिया, कोस आएगा यहाँ पे, इसको क्या मान लिया y, 2 sin x cos y, इसी फॉर्मेट में बन रहा है, इसी फॉर्मेट में बन रहा है 2 sin x cos y। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, और इसमें अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या, यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन x की जगह x प्लस वाई रख देंगे, और y की जगह क्या रख देंगे, x माइनस वाई। समझे बात को। तो वो आपको अच्छे से याद है तो थोड़ा सा तो इतना ध्यान रख ही लोगे, हाँ कि उसमें x की जगह x प्लस वाई करना है और y की जगह x माइनस वाई रखना है। क्लियर है। और अगर अपने पास फॉर्मूला इस टाइप से आ जाए, 2 पहले आ जाए कोस x, फिर क्या आ जाए साइन y, इस हिसाब से आ जाए। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 कोस, इसको मान लो पूरे को x, तो 2 कोस x साइन पूरे को मान लो y, तो क्या हो गया 2 कोस x साइन y। इसका फॉर्मूला आ जाएगा वो बड़ा, उसमें चेंज कर देंगे अपन, क्या x की जगह क्या रख दो, x प्लस वाई रख दो, माइनस का साइन लगा दो, साइन x माइनस वाई। क्लियर है बात, समझ गए। तो यानी कहने का मतलब वो अच्छे से याद होनी चाहिए, इन पे पकड़ होनी चाहिए आपकी, देखते पता चलना चाहिए। हाँ, इसके बाद में यहां से देखो, यहां से क्या बन जाएगा 2 कोस x कोस y। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें तो चेंज कर दो इधर वाले में, क्या कोस x प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा कोस x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो, ये देखो यहां से अगर अपने पास ऐसा है क्या 2 sin x साइन y, यहां से हो जाएगा 2 sin, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 2 sin x साइन y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो। सही है, तो वो हो जाएगा, और ये माइनस भी उस साइड में चला जाएगा। सही है, माइनस को उस साइड में भेज देंगे, तो पूरे के पहले लगा लो माइनस, लगा लिया, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, कोस x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कोस x माइनस, ये फॉर्मूला बन जाएंगे। तो ये इन्हीं से बन गए, लगभग सेम सही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो ये आप लोग ऐसे याद करोगे। तो देखो कैसे ध्यान रखोगे, जैसे मान लो आपके पास फॉर्मूला किसका आ गया 2 कोस x कोस y, इसका फॉर्मूला आ गया। अब आपको डायरेक्ट याद नहीं है, तो आप किस प्रकार से देखोगे, इधर देख लो, क्या
कि ये किस में आता है, अपने को बताया है पूरा दोनों कोस है, पूरा कोस में आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस कोस वाई वाला फॉर्मूला है, प्लस वाला फॉर्मूला है। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का ये फॉर्मूला होता है, तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला है, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख लो, वाई की जगह क्या रख लो, एक्स माइनस वाई रख लो। तो अगर ये अच्छे से याद है तो ये आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो क्या। तो ये इन पे पकड़ रखो तो ये हो जाएंगे। अब जैसे मान लो आपके पास आ गया क्या, 2 sin x cos y आ गया। अब 2 sin x cos y देखो कैसे आता है, इसमें आता है 2 sin x cos y, तो आप ये कौन से में आता है, sin x प्लस sin y वाले में आता है, तो आप उनमें चेंज कर दो, x की जगह x प्लस वाई रख लो और x की जगह y की जगह x माइनस वाई रख लो, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, तो उतार लो। देखिए इसके बाद में देखो ये फॉर्मूला आपने देख पढ़ लिया कि tan x प्लस वाई का क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y ये होता है। और tan x माइनस वाई का क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y ये होता है। अब देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट x माइनस वाई या x प्लस वाई का देख लो। कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सामने सभी, इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। देखो आप इससे थोड़ा सा याद रख सकते हो, आइडिया लगा सकते हैं अपन, इससे याद ऐसे रख सकते हो थोड़ा सा। देखो कैसे, इसका फॉर्मूला ये होता है, अब अपन जानते क्या कि टेन का उल्टा या रेसिप्रोकल तो होता है कोट, टेन का उल्टा ही तो होता है कोट। तो इसको अपन पलट देंगे, क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। पलटने भी जहाँ पे भी टेन है वहाँ पे क्या रख देंगे, कोट रख देंगे। सही है, ये चेंज कर देंगे, एक तो इसको पलट देंगे और जहाँ पे भी टेन है वहाँ पे क्या रख लेंगे, कोट रख लेंगे। और देखो क्या चेंज करेंगे अपन यहाँ पे, इसको भी है ना, इनका भी ऑर्डर चेंज कर लेंगे, इनकी अपन जगह चेंज कर देंगे इनकी। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ से, बताओ। देखो नीचे तो क्या आ जाएगा, जगह चेंज कर देंगे ना अपन, या ऐसे समझ लो पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा ये, तो नीचे आ जाएगा ये। तो ऊपर इनकी जगह चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 आ गया, और नीचे क्या आ गया, कोट वाई प्लस कोट एक्स। समझे बात को, ये याद है तो देखो इससे बना सकते हो आप ये कि इसको चेंज कर लो, टेन की जगह कोट रख लो और इनकी जगह बदल दो, इसकी यहाँ पे ये इनको इंटरचेंज कर लो, कर दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, कोट एक्स प्लस वाई का आ गया, और कोट एक्स माइनस वाई। कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला देखो क्या है, इससे बदल सकते हैं, इसको चेंज कर लो, ऊपर ले जाओ और जगह चेंज कर लो, तो क्या हो गया, कोट एक्स कोट वाई प्लस 1, और पहले आ जाएगा क्या इधर, कोट वाई माइनस क्या आ जाएगा, कोट एक्स। क्लियर है बात, तो ये उतारो। देखो कोस टू एक्स के फॉर्मूले देखे अपन ने दो, कोस टू एक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या, एक तो देखा अपने 2 कोस स्क्वायर माइनस, एक तो ये फॉर्मूला देखा है, और एक कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये देखा था। अब यहां से देखो 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं जो इस फॉर्म में काम में आते हैं। देखो किस टाइप से, इस 1 को इधर ले आता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस टू एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको इधर ले आए तो 1 प्लस कोस टू एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस टू एक्स का इक्वल कितना आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। पहले वाले के हिसाब से तो ये आ गया। इसके हिसाब से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस कोस टू एक्स को तो इधर ला रहा हूं और 2 साइन स्क्वायर को इधर ला रहा हूं, तो कोस टू एक्स को जैसे इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x आ जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2x के इक्वल हो जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला है ना, 2 फॉर्मूले इस फॉर्मेट में ज्यादा काम में आते हैं ये, इनके बजाय इस फॉर्मेट में ज्यादा काम में आता है। तो डायरेक्ट आपको ये याद है ना, तब अच्छी बात रहेगी, और भी अच्छा रहेगा कि क्या 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस 2x का मतलब
2 साइन, और 12th में इसी टाइप से काम में आएंगे ये, सही है। तो देखो ध्यान कैसे रखोगे, प्लस है, प्लस कौन रहेगा, प्लस कोस रहेगा, और माइनस कौन रहेगा, साइन। सीधा साधा है तो इसको माइनस दे देंगे। तो ध्यान रख जाओगे, ध्यान पता चल जाएगा कि 1 माइनस कोस 2x से माइनस आ गया, इसका मतलब कौन आएगा, 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस है इसका मतलब 2 क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये 2 और लिख लो, इसके बाद में चलो। तो लगभग कंप्लीट हो गए फॉर्मूले।